मोक्षमूलं गुरुकृपा चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम सुन रहे थे, सुबह हमने अच्छे अच्छे भजनों का आनंद लिया, दोपहर में श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान किया। आइए अब श्री सद्गुरुदेव भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। जीवन का सार, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य। बाबा तुलसी लिखते हैं रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग्यों से मिला है। अच्छा, ये मनुष्य शरीर हमें बड़े भाग्य से मिल गया तो फिर क्या करें? सुना है कि सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा। ये देवताओं को दुर्लभ जो मनुष्य शरीर है वो हमें मिल गया। देव दुर्लभ, विचार करो, देवता दुर्लभ है, देवताओं को मनुष्य शरीर जल्दी मिलना चाहिए या हमें जल्दी मिलना चाहिए? कृपया शांति बना रखें, बात ना करें। ये देव दुर्लभ शरीर जो है वो हमें मिल गया, तो हमें मिल गया, अब हम क्या करें? इसीलिए, और क्यों मिला है ये शरीर, ये देव दुर्लभ शरीर हमें क्यों मिला है, इसका विचार करें। साधन धाम मोक्षकारी द्वारा, पावे यही परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जैसे चित्त आपका इधर जा रहा है ना, ऐसी चित्त इधर लग जाए तो कितना बेड़ा पार हो जाए। ये चित्त की तो बात है। जैसे हमारा चित्त जो है, हमारा मन इधर उधर लग रहा है, इतना ही भगवान में लग जाए। पर भगवान में मन लगता नहीं। मक्खी का स्वभाव जो है ना, मक्खी अपने खूबसूरत सुंदर जो शरीर है उसको छोड़कर, शरीर में कहीं जख्म होगा ना, कहीं फोड़ा होगा, फुंसी होगा, वो मक्खी वहां जाकर बैठेगी। क्यों? सुंदर शरीर का त्याग कर दिया और कहां जाकर बैठी? जहां घाव है, यानी जहां गंदी जगह है, जहां मवाद निकल रही है, तो मक्खी का स्वभाव बैठा है। ऐसे हमारा मन जो है ना वो मक्खी है, उसका स्वभाव ऐसी वातावरण में जाएगा। इसीलिए मन को सदा भगवान के चरणों में लगाओ, गुरु के चरणों में लगाओ। आज मैं सुन रहा था, कोई माता आई, उस माता ने कहा, गुरुदेव, क्या हमारे जो गुरुदेव थे वो शरीर पूरा कर गए, तो क्या हम गुरु बना सकते हैं? अच्छा, एक और बात किसी ने कहा, अक्सर लोग कहते हैं स्त्रियों को गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्त्री को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो कहते हैं ना वो गलत कहते हैं। विचार करना, ज्ञान जो है वो सबका अधिकार है। जैसे घर में रोटी बने तो उस रोटी का अधिकार पति खाएगा तो पति का पेट भरेगा, पत्नी का नहीं भर सकता। कि भर जाता होगा? नहीं भरता। सम्मान सबका एक जैसा हो सकता है। जैसे घर में पत्नी है, जितना पति का सम्मान करती है इतना अपने ससुर का भी सम्मान करती है, इतना अपने देवर का भी सम्मान करती है। परंतु भोजन ससुर का खाया सास के पेट में नहीं आएगा, पति का खाया हुआ पत्नी के पेट में नहीं आएगा। इसीलिए अपना भोजन स्वयं करना है।
अब विचार यही करो कि गुरु नाम जो है वो हमने धारण किया तो हमारा ही कल्याण करेगा, किसी का पाप पुण्य हमें लगने वाला नहीं है। हाँ लग जाता है, किसी की बुराई जल्दी लग जाएगी, किसी में अवगुण देखोगे वो जल्दी लगेगा, एक बार को पुण्य नहीं लगेगा। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, जो लोग ये कहते हैं कि हमें गुरु, स्त्रियों को गुरु बनाने की जरूरत क्या है, कौन कहता है गुरु को मैं मानू नहीं, वेद श्रुतियों में ऐसा बखाना नहीं। ये कौन कहता है कि मैं गुरु को ना मानू? हमारे वेद और स्मृति और श्रुतियों ने तो ऐसा नहीं कहा। गुरु की महिमा में, गुरु की महिमा है भारी ये दुनिया सुनो, गुरु की पूजा में नारी कहानी सुनो। गुरु की महिमा अनंत है, अपार है, गुरु की महिमा है भारी ये दुनिया सुनो, गुरु की पूजा में नारी की कहानी सुनो। ऐसा उदाहरण देते हमारे शास्त्रकार। कौन कौन सी नारी ने गुरु मंत्र को धारण किया? आपने मां मीरा का नाम सुना होगा। मां मीरा अपने पति को तजकर गुरु के दरबार चली गई। मीरा को जब वैराग्य प्राप्त हुआ तो राणा जी तेरे महलों में आग लगे, वो कहती मुझे तेरे महल की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने संतों की टोली में जाऊंगी, अपने गुरु रविदास के चरणों में जाऊंगी। और गुरु के दरबार में मां मीरा कहती है, लागा चुंदरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा चुंदरी में दाग। कौन सी चुंदरी में दाग लग गया? अभी एक भजन वाले कल एक सुना रहे थे, चंदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भींगी, चंदरिया झीनी रे। कौन सी चंदरिया है? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की तो दर दीनी। कौन सी चादर है? ये शरीर रूपी चादर। इसीलिए गुरुदेव गाते हैं, तन की चादर पुरानी हुई बाबुरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। ये तन रूपी चादर पुरानी हो जाए, कितने भी सजाओ, ये सजाने से सजने वाली नहीं है। तो क्या करें? मां मीरा अपने इस काया के दाग को धुलाने के लिए गुरु रविदास के पास गई। और गुरु रविदास वो गुरु रविदास है जिन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने अपने जिससे जूता सिलते थे, जहां चमड़ी को गड़ाते थे, उस कुंडी से ही गंगा को प्रकट कर दिया। ऐसे आत्मनिष्ठ गुरु रविदास। गुरु की पूजा में नारी कहानी सुनो, गुरु की पूजा में नारियों की कहानी सुनो। ये मीरा मदालसा क्या नारी नहीं? क्या मीरा और मदालसा नारी नहीं है? मीरा ने गुरु रविदास को बनाया, मां मदालसा विदुषी, इतनी परम विद्वान, जो राजा जनक के दरबार में पहुंच गई। माता मदालसा गार्गी चुड़ाला। मां मदालसा के बारे में माताओं आपने अगर सुना हो, एक बार एक राजा जंगल में भ्रमण करते करते एक संत की कुटिया पर आया, और उस कुटिया पर उसने देखा कि एक सुंदर कन्या वहां गुरुदेव के कपड़ों को धोकर सुखा रही है। राजा उस कन्या को देखकर मोहित हुआ। जैसे ही राजा मोहित हुआ, उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। हे सुंदरी, हे कन्या, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। जब उस राजा ने ऐसा कहा तो उस मां मदालसा ने कहा, मैं गुरुदेव की पुत्री हूं, मैं ऋषि कन्या हूं, आप राजन मेरे गुरुदेव से बात करो।
परंतु मेरी शर्त है, मैं विवाह तो करूंगी पर मेरी 3 शर्तों को मानना पड़ेगा। मां मदालसा की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया राजा। मां मदालसा ने शर्त रखी कि मैं जो कुछ करूंगी उसमें तुम टोकोगे नहीं। दूसरा, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा के बिना शादी नहीं करूंगी। तीसरा, मैं जब से गर्भ धारण करूंगी तब से तुम मेरे महल में नहीं आओगे। मैं जो कुछ करूं आप मुझे टोकोगे नहीं। राजा गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, पुत्री पराया धन होती है, मुझे भी किसी ने एक पुत्री दान दी, मैं भी इसका विवाह कर कर, कन्या दान कर कर पुण्य का भागी बनना चाहता हूँ। गुरुदेव ने मां मदालसा का विवाह उस राजा के साथ किया। शर्त के मुताबिक मां मदालसा अपने गृह परिवार में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मां मदालसा गर्भवती हुई। जैसे मां ने वचन लिया और उन्होंने कह दिया कि मेरे महल में आप नहीं आओगे, मां मदालसा के महल में राजा 9 महीने तक नहीं गया। 9 महीने बाद मां अपने पुत्र को पैदा करती है। 9 महीने तक मां ने किया क्या अकेले? एक अकेले महल में एक गर्भवती स्त्री क्या करती? विचार करें। ये माताओं आप लोगों की कहानी है, आपने सुना है। आपके पुत्र में वही संस्कार भरेंगे जो आप अपने पुत्र को देना चाहेंगी। आज क्यों नहीं विवेकानंद पैदा होता हर घर में? आज क्यों नहीं अष्टावक्र हर घर में पैदा होता? आज हर किसी घर में क्यों अभिमन्यु पैदा नहीं होता? क्योंकि मां जिस दिन से गर्भ धारण करती है, जिस दिन से विवाह होकर अपने परिवार में जाती है, अपने पति के घर जाती है, आप भगवान को भूल जाते हैं। आप संसार के वातावरण में लग्न हो जाते हैं। आप राम को छोड़कर काम में लग जाते हैं। मदालसा काम युक्त होने के बाद भी गर्भवती हुई और अपने पुत्र को ज्ञान देती है। माता मदालसा पुत्र को खिलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को सिखावे। तू तो शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, काहे दुख पावे। माता मदालसा पुत्र को खिलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को सिखावे। शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि निरंजनोस्मि, मदालसा वाक्य मम पुत्र वाच्य। मां मदालसा अपने पुत्र को गर्भ में ज्ञान देती है। हे पुत्र, ये शरीर तू नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है, तू शुद्ध चेतन आत्मा है, ऐसा अपने पुत्र को गर्भ में ज्ञान देती है। होता क्या है, 9 महीने बाद पुत्र ने जन्म लिया और पुत्र पैदा होते ही कमंडल सीधा बन की ओर अद्भुत घटना घटने लगी। शर्त के मुताबिक अगर मदालसा को रोक दिया जाए तो छोड़कर चली जाएंगी। एक पुत्र पैदा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, ऐसे उन्होंने अनेकों पुत्रों को वन के लिए ब्रह्म ज्ञान दे दिया। वो वन के लिए चले गए। एक दिन लास्ट एक पुत्र जब था, मां मदालसा उसको भी वन की ओर प्रेरित कर रही थी, तब राजा ने टोक दिया। जैसे ही राजा ने उस मां मदालसा को टोक दिया कि आप मेरे सभी पुत्रों को बाबा जी बना देंगी, तो मां मदालसा छोड़कर चली गई। परंतु पुत्र के नार में एक तावीज डालकर गई और पुत्र के नार में जो तावीज डाला, उस पुत्र से कहा, पुत्र, जब भारी संकट तुझ पर आए तो तू इस तावीज को खोलकर देखना, तेरे हर संकट दूर होंगे। समय बीतता गया माओ, समय बीतता गया। राजा का प्राणांत हुआ, उस बच्चे को राजा बनाया गया। एक दिन दूसरे राज ने उस पर आक्रमण कर दिया और जैसे ही आक्रमण किया, वो घिर चुका था, उसके सैनिक मारे जा चुके थे, वो परास्त हो गया। एक शिला की ओट लेकर अपने प्राणों की रक्षा करने लगा।
जब वो राजा को याद आया कि मेरी माँ मेरे गले में एक तावीज डालकर गई, कही कि आप जब घनी संकट में हो, भारी संकट में हो, तब इस तावीज को खोलना। माँ मदालसा के पुत्र उस राजा ने अपने ताबीज को खोलकर देखा, उसमें लिखा था, इस संसार स्वप्न माया तज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मम पुत्र। संसार माया है, किससे युद्ध करते हो पुत्र, सब नश्वर है। उसको समझ में आ गया ये सारी लड़ाई किस लिए। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे छाव में बैठे थे, लेट रहे थे, धूल मिट्टी में आराम से अपने मस्ती में थे। एक राजा वहां से निकल के जा रहा था और राजा की सवारी पे सवारी, तोप पर तोप, बड़े बड़े हथियारों के वाहन निकल के जा रहे थे। उसको लगा एक महात्मा लेटा हुआ, या थोड़ा विश्राम किया जाए। जब वो विश्राम करने लगा तो महात्मा से पूछते, महाराज जी क्या कर रहे हो। वन की आराम कर रहा हूं। अच्छा राजा तुम कहां जा रहे हो। अभी मैं उस राज्य पर चढ़ाई करूंगा और उस राज्य को परास्त करके अपने अधीन कर लूंगा। वन की उससे होगा क्या कि सब राज्यों को अपने अधीन करके मैं सब राज्यों पे शासन करूंगा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊंगा। वन उससे होगा क्या। वन की फिर मैं आराम करूंगा। वन की मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी तो आराम ही कर रहा हूं। तू इतने लोगों की जीव हत्या करके आराम करेगा, मैं वैसे ही आराम कर रहा हूं। तो ज्ञान हो गया राजा को। ऐसे ही मदालसा के पुत्र को जब ज्ञान हुआ, मां मदालसा इतनी बड़ी विदुषी थी, उन्होंने अपने पुत्रों को गर्भ में ही ज्ञान दिया। आज माओ हम अपने पुत्रों को गर्भ में ज्ञान नहीं देते। क्यों नहीं देते। कभी लड़ाई होती तो क्या कहते हैं, तूने माँ का दूध पिया हो तो बाहर निकल। अब क्या बेटा बोल दे मैंने डिब्बे का दूध पिया है, मैंने बोतल का दूध पिया है। माँ को तो दूध पिलाने में आप होती है। कैसे सूरवीर पैदा हो सकेंगे। इसीलिए अहिल्या कुंती और तारा की निगुरे सुनो, सीता अनुसुईया की तुम जुबानी सुनो, सीता अनुसुईया की तुम जुबानी सुनो। ये गार्गी चुड़ाला क्या नारी नहीं, ये गार्गी चुड़ाला क्या नारी नहीं। कौन कहता है गुरु को मैं मानू नहीं, कौन कहता है गुरु को मैं मानू नहीं। वेद श्रुतियों ने ऐसा बखाना नहीं, वेद और श्रुतियों ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आप किसी गुरु को धारण ना करें। वेद तो कहते हैं गुरु बिन भव निध तरई न कोई, गुरु बिन भव निध तरई न कोई। जो विरंच शंकर सम होई, जो ब्रह्मा के समान हो जाए, जो स्वयं भगवान विष्णु के समान हो जाए, पर गुरु के बिना भवनिधि तर नहीं सकते। विचार करें ये भवनिधि क्या है, भव सागर क्या है। सागर में क्या आपको पानी दिखाई देता है, तो संसार रूपी सागर में क्या पानी दिखाई देता है। इस संसार में कहीं पानी तो है नहीं। इसका केवल एक ही अर्थ है, संसार सागर जो है। जैसे आपने समुद्र को देखा हो तो समुद्र का एक तट, एक किनारा तो दिखाई देता है, पर दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि जीवन रूपी संसार सागर में जीवन का तट तो दिखाई देता है, पर मृत्यु के तट दिखाई देता नहीं। परंतु है, मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता, फिर भी मृत्यु का तट है। कभी भी हमारे घर में पुत्र पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं, पंडित जी महाराज इसका भविष्य देखो, इसकी जन्म कुंडली देखो, कितना बड़ा रहेगा, कैसे विवाह होगा, सारी चीज दिखाएंगे। पर हमने कभी नहीं पूछता ये कब मर जाएगा। क्यों?
हम इसके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पर मृत्यु के बारे में कोई जानना नहीं चाहता। इसीलिए आप विचार करें, अहिल्या, कुंती और तारा की निगुरे सुनो। निगुरों को उपदेश देती है अहिल्या, कुंती और तारा। मां अहिल्या, जो अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी, उस अहिल्या को भी गुरु भक्ति में सदा लीन देखा। कुंती मां कुंती ने कुमारी में ही गुरु दुर्वासा को अपना गुरु बनाया और उनसे 5 मंत्र धारण किए, जिन 5 मंत्रों से उन्होंने 5 पुत्र पैदा किए, पंच देवताओं के। तारा, तारा का नाम आपने सुना होगा, पंच कन्याओं में नाम आता है। बाली की पत्नी तारा परम विदुषी थी। अहिल्या, कुंती और तारा की निगुरे सुनो, सीता अनुसुईया की तुम जुबानी सुनो। मां सीता ने भी गुरु धारण किया, मां अनुसुईया ने भी गुरु धारण किया। ये गार्गी, चुड़ाला, मां गार्गी ने भी गुरु को धारण किया, परम विदुषी कहलाए। मां चुड़ाला ने भी गुरु को धारण किया। शबरी सीरियल का सोहम जगा श्वास में, शबरी सीरियल का सोहम जगा श्वास में। कन्या कुंती और द्रौपदी गई गुरु पास में। उमा ने क्या शिव हमको गाया नहीं। आप विचार करें, शबरी सीरियल, मां शबरी की कथा आपने सुनी होगी। मां शबरी के गुरु मतंग ऋषि थे और मतंग ऋषि की सेवा करते। आप विचार करें, मां शबरी कहती है, अधम से अधम, अधम अति नारी, तीनों में मति मंद कमारी। कैसे मुझे भगवान की प्राप्ति होगी? उन्होंने देखा, जब वो कुंवारी थी, उनके विवाह के लिए अनेकों पड़ाओं को, अनेकों बकरों को, अनेकों जीवों को एकत्रित करके उनके विवाह में काटने की तैयारी हो रही थी। उन्होंने देखा कि इतने जीव हत्या मेरे विवाह में होंगे, तो विवाह से वो भाग गई थी जंगल की ओर। जब वो जंगल की ओर भागी तो गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर स्थान ग्रहण किया। जाति से अधम होने के नाते कोई भी संत उनको अपने पास नहीं बैठने देता है, कोई आश्रम की सेवा नहीं करने देता है। तो देखिए गुरु भक्ति, माता शबरी संत जब तक जगते नहीं, तब तक उनके आश्रम की धुलाई, लीप कर आना, झाड़ू लगाना, उनके सारे बर्तनों को धो के आना, उनके कपड़ों को धो के सुखा देना। जब तक संत जगते, ये कहते ये काम कौन कर गया? और इतनी अटूट भक्ति। अंत समय में जब गुरु मतंग ऋषि अपने प्राणों को तज रहे थे, तब उन्होंने कहा, मां शबरी ने कहा, हे गुरुदेव, क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी? तो मतंग ऋषि ने कहा, शबरी, दुनिया ईश्वर को खोजने के लिए जाती है, पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, ईश्वर स्वयं तुझे खोजता हुआ इस वन में तेरे पास आएगा। प्रतिदिन मेरे ईश्वर का आप इंतजार करो। प्रतिदिन मेरे ईश्वर के सम्मान में आप अपने फूलों को बिछाए रखना, उनके खाने के लिए बेरों को लेकर आना। तो जंगल जंगल, झाड़ी झाड़ी पर जाती है मां शबरी, प्रतिदिन फूल तोड़कर लाती है, प्रतिदिन बेर तोड़कर लाती है। मुंह से खा कर देखती है कि कोई खट्टा बेर तो नहीं है, और प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती है। आपने सुना होगा 10,000 वर्ष तक मां शबरी ने ये इंतजार किया जब उसके घर में राम आए। आज कोई अपने गुरु के वचन पर डट सकता है? 2-4 दिन सेवा करके देखे, कोई भगवान भगवान नहीं आ रहा, गुरु जी ऐसे कह के चले गए। तो गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास मां शबरी का पाया।
शबरी सीरियल के सोहम जगह श्वास में, सीरियल का नाम सुना है? आपका गांव तो परम भक्त है बाबा गोगा जी का। गोगा जी की पत्नी का क्या नाम है? सीरियल। सीरियल किसकी शिष्य थी? जालंधर नाथ। गुरु जालंधर नाथ की शिष्य थी कौन? मां सीरियल, जिनका विवाह श्री गोगा जी महाराज से हुआ। शबरी सीरियल का सोहम जगा श्वास में, ऐसी परम विद्वान विदुषी थी, उन्होंने अपने घट में उस सोहम का ज्ञान प्राप्त किया। कन्या कुंती और द्रौपदी गई गुरु पास में, गुरुओं की खोज में कन्या कुंती और द्रौपदी ये सब गुरुओं की सेवा में सदा रही। उमा ने भी शिवोहम को गाया। मां पार्वती सदा भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहती है और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां उमा पार्वती जी ने कठोर से कठोर तपस्या की। शकुंतला भी सतगुरु के द्वारे रही, व्यास माता की सतगुरु में भक्ति सही। क्या मैं घर में रहकर गुरु को मानू नहीं? शकुंतला ने भी गुरु आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा और ज्ञान को अर्जित किया। व्यास माता, जिनकी हम लोग कथा सुन रहे हैं, व्यास जी महाराज, उन व्यास जी महाराज की मां का नाम है, क्या नाम है बताओ? व्यास माता का क्या नाम है? मच्छुंदरी। व्यास माता अपने गुरु की सेवा में सदा मग्न रहती हैं और उनकी दृढ़ भक्ति गुरु के प्रति है। तो क्या घर में रहकर हम गुरु को नहीं माने? क्या घर में रहकर हम सत्संग ना जा सके? दुनिया तो यहाँ से दिल्ली के सत्संग में जा रही है, कोई हरिद्वार जा रही है, कोई, तो क्या हम अपने गांव में गुरु के दरबार? पर सबसे बड़ी बात तो ये है, घर आयो नाग ना पूजे, बामू पूजन जाए। घर आए गंगा को स्नान नहीं कर रहे, घर में चलती फिरती गंगा आई हुई है, पर घर आई हुई गंगा में स्नान कोई नहीं करना चाहता। जैसे गंगा जी के किनारे वाले पंडाल नहीं नहाते गंगा में, वो कहते खा लेंगे, हमारी घर की गंगा है। और हमारे यहाँ से जो गाड़ी में भर भर के जाते हैं, चाहे ठंड पड़े या कुछ भी हो, गंगा जी में गोता लगा ही लेते हैं। क्यों? भक्ति है, दूर से जाते हैं। आज हमारे कोई बता रहे थे कि गांव को जोगी जोगना, आन गांव को सिद्ध। ज्ञान किसी के अंदर छोटा बड़ा नहीं होता। ज्ञान की केवल तुम्हें आवश्यकता है तो कोई महापुरुष बोलेगा। किसी भी महापुरुष में कितना ज्ञान है ये केवल हमारी भक्ति, जैसे किस दही में कितना घी है वो तुम्हारे मथने के ऊपर है। अब तुमने कितना मथा है, अब बहुत से लोग रही तो चलाते हैं पर घी नहीं मिलता। तो कुछ माताओं को ज्ञान नहीं होता कि सर्दी में ऐसी रही चलाने से घी नहीं मिल जाता, उसमें गर्म पानी में थोड़ा सा मारना पड़ता है तो घी निकलता है। अच्छा, बहुत सी ने सुन लिया कि गर्म पानी डालो तो घी निकल आता है। अब सर्दियों के बजाय गर्मियों में फिर गर्म पानी डाल दिया, वो घी पे लग गया। सुन तो लिया था कि गर्म पानी डालने से घी निकल आता है, तो उनको ये नहीं पता कि गर्मियों में डालने से निकलेगा क्या। तो समय का नहीं पता कब डालना है। इसीलिए प्रणपातीन पर प्रश्नीय सेवया, किसी भी गुरु के पास जाओ, सबसे पहले गुरुदेव अगर मिले तो प्रणाम करो। किसी का माइक चलना बंद कर लीजिए। सबसे पहले अगर गुरु मिले तो प्रणाम करो। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वो जिन्होंने गुरु मंत्र को धारण करके अपने गुरु के एक दिन भी दर्शन करने को नहीं गया।
वैसे तो कहते हैं अगर गुरु पास रहे तो हर रोज दर्शन करो, अगर गुरु दूर है तो सप्ताह में दर्शन करो, अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है तो महीना में दर्शन करो, और भी ज्यादा बड़ी मजबूरी है तो साल में गुरु पूर्णिमा पे तो मूर्खो अपने गुरु के दरबार जाओ। क्यों जाओ गुरु के दरबार? क्या आवश्यकता है गुरु दर्शन की? गुरु दर्शन की आवश्यकता है क्योंकि गुरु के वचन के द्वारा, गुरु के दर्शन के द्वारा दर्श परश मुख मंजन पान, कटहि पाप कहि वेद पुराण। वेद पुराण कहते हैं आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। किससे? दर्श से। पुंज पुंज बिन मिले ही न संता। पुण्यों का पुंज समूह। एक दो दिन के पुण्य से गुरु नहीं मिलते, एक दो दिन के दर्शन से आपको गुरु के दर्शन नहीं मिलते। पुण्य पुंज, पुण्यों का पुंज समूह इकट्ठा होता है जन्म जन्मांतर का। ना जाने कितने हमारे जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हम किसी संत या सदगुरु के दर्शन करते हैं, और ना जाने कितने जन्म के पाप होते हैं तब गुरु की निंदा सुनने को मिलती है। हरि हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समान। हरि गुरु और गौ की हत्या, भगवान की निंदा और गुरु की निंदा सुनने से गौ हत्या का पाप लगता है। गुरु गीता कहती है कि अगर आप गुरु की निंदा करने वाले की जीभ ना काट सको तो वहां से कान बंद करके चले जाओ। आवश्यकता है गुरु निंदकों से दूर रहो, क्योंकि गुरु निंदक अपना तो अकल्याण करते ही है, अपना तो जन्म व्यर्थ कर ही लेते हैं, अपने आप को नरक में ले ही जाते हैं। परंतु निंदा कर करके वो जिसको सुनाई देगी उसको भी नरक ले जाने के लिए काफी है। प्रतिदिन गुरु दर्शन का लाभ क्या है? हमने सुना है नित्य अवतार, नित्य अवतार, नैमित्य अवतार, नित्य नैमित्य अवतार। निमित्त अवतार क्या है? निमित्त अवतार है भगवान कृष्ण अवतार, भगवान राम अवतार, भगवान 12 अवतार, भगवान परशुराम अवतार। भगवान के 24 अवतार क्या है? निमित्त अवतार। क्या निमित्त था? इन भगवानों का निमित्त था कंस चाणूर मर्दनम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान अनेक प्रकार के निमित्त अवतार लेते हैं, चाहे वो कृष्ण रूप में आए, चाहे वो राम रूप में आए। जब जब किसी देह को धारण भगवान ने किया, वो निमित्त पूरा होने पर इस देह को विसर्जित कर दिया। भगवान ने 12 रूप धारण किया। जब हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी माँ को भ्रष्टा के अंदर दबा दिया तो हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया। और जब हिरण्याक्ष का वध करके अपनी इस देह लीला को समाप्त करने के लिए अपने इस कासगंज सोरों की भूमि पर भगवान ने अपने पद चिन्हों से एक गंगा प्रकट की
और उस गंगा में अपने इस देह को विसर्जित कर दिया। आज भी वहां अंतिम संस्कार के बाद हड्डियों को, उन पुष्पों को ले जाता है और आज भी वहां हड्डी डालने पर वो हड्डी गल जाती है। तो ये भगवान का निमित्त अवतार है। आप ध्यान से अगर सुन रहे हो तो नित्य अवतार, निमित्त अवतार, नित्य नैमित्त अवतार। भगवान नित्य अवतार क्या है? सतगुरु का नित्य अवतार होता है। इसीलिए कहते हैं प्रतिदिन गुरु के दर्शन के लिए जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि नित्य अवतार है गुरु का। आज आप किसी और रूप में देखा, कल किसी और रूप में देखोगे। आप प्रतिदिन गुरु की वाणी को सुनो, आपको प्रतिदिन कुछ अलग सुनाई देगा। इसीलिए प्रतिदिन गुरु की सेवा में रहना, प्रतिदिन गुरु की भक्ति में रहना, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। बस तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। क्या करना है? गुरु चरणों में तन और मन धन समस्त अर्पण करके आगे बढ़ो और ध्यान जो गुरु ने मंत्र दिया, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जप ही कल्याणकारी है। गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का वाक्य जो है वो जीवन में कल्याणकारी है। सतगुरु की भक्ति के लिए भगवान श्री राम सबसे, गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु के सो जाने के बाद में राम सोते हैं, गुरु के जगने से पहले राम जग जाते हैं। जब गुरु सोते हैं तो दोनों भाई चरण दबाते हैं। आप विचार करें, राम से शिक्षा लो जीवन में। जब धनुष यज्ञ हो रहा था, गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु को प्रणाम मन ही मन कर दिया। और विचार करो, अनेकों वहां दरबार लगा था। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो सब बार बार उठकर खड़े होते हैं। लक्ष्मण जी अनेकों बार खड़े होते हैं, पर राम खड़े नहीं होते। क्यों? धनुष यज्ञ के लिए जब गुरु ने आज्ञा दी तब राम खड़े हो। क्यों? क्योंकि राम गुरु के आगे नुमन हो गए। नुमन का मतलब होता है न मन, मन नहीं है, जैसा गुरु आज्ञा करे। गुरु ने आज्ञा की, राम ये ताड़का है, इसका वध करो। जी गुरुदेव, ताड़का का वध किया। गुरु आज्ञा, राम ये अहिल्या है, पत्थर की शिला बन गई है, आप अपने चरण से छुआ दो। जी गुरुदेव, नुमन हो गए। जैसा गुरु ने कहा वैसा ही करने लगे। राम कहते हैं, गुरु ने कहा राम से, उठहु राम भंजहु भव चापा। राम उठो, इस धनुष को तोड़ो और सीता के साथ विवाह करो। जब तक गुरु ने नहीं कहा तब तक राम उठे ही नहीं। बस थोड़ी देर में अपनी वाणी को विराम देते हैं।